दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की एक 2019 की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दिल्ली के 5 मंदिरों और एक शमशान घाट पर वक्फ बोर्ड ने अपनी ज़मीन होने का दावा किया है। सर, ये बिल्कुल सरासर झूठ है और बेबुनियादी बातें हैं। ये 70 साल से मतलब शमशान घाट है, ये पालम गांव की ज़मीन है। फिलहाल बोले कुछ नहीं है, सब बस राजनीति चल रही है शमशान के ऊपर। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना शमशान में। पेपर भी दिखा रहे हैं, ये एमसीडी का पेपर है और एमसीडी से ये अप्रूव्ड है। ये सब धांधलेबाजी हो रही है वक्फ बोर्ड की। खामखा कह रहे हमारा हम लोग इतने सालों से इसको चला रहे हैं और इसके सारे दस्तावेज हैं हम पे। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर पूरे देश में बहस चल रही है और इसी बीच दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की एक 2019 की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दिल्ली के 5 मंदिरों और एक शमशान घाट पर वक्फ बोर्ड ने अपनी ज़मीन होने का दावा किया है। इस वक्त हम दिल्ली के मंगलापुरी के शमशान घाट के बाहर मौजूद है, जिस पर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वक्फ बोर्ड ने कहा है कि ये उनकी ज़मीन है। आज हम यहाँ पहुँचे हैं और आइए अंदर जो यहाँ के पंडित हैं और जो इसको संभाल रहे हैं उनसे पूछते हैं कि क्या है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुनील है सर। सर, मीडिया रिपोर्ट्स में ये जो आ रहा है कि मंगलापुरी जो शमशान घाट है उस पर वक्फ बोर्ड ने अपनी ज़मीन होने का दावा किया है, इस पर क्या कहेंगे सर? सर, ये बिल्कुल सरासर झूठ है और बेबुनियादी बातें हैं। ये 70 साल से मतलब शमशान घाट है, ये पालम गांव की ज़मीन है और जो हमारी संस्था है, हमारे प्रधान जी हैं संजय अग्रवाल जी, वो इसको संभाल रहे हैं 50 साल से। मतलब उनके पिताजी थे पहले प्रधान यहाँ के और फिर उनका निधन हुआ, उसके बाद वो आए, मतलब संजय अग्रवाल जी संभाल रहे हैं। और ये हमें ना तो आज तक कोई नोटिस मिला है कि बल्क बोर्ड की ज़मीन है, ना हमारे पास कोई आया है। हमें तो मीडिया के ही थ्रू पता चला था 2019 में जी न्यूज़ के थ्रू कि यहाँ ये बल्क बोर्ड की ज़मीन है, यहाँ पे कोई आया था। हमने कहा हमारे पास कोई नहीं आया और ना हमें कोई नोटिस दिया गया है। ये 70 साल से? हाँ जी। और ये जो श्री श्याम नवोदय सांस्कृतिक संघ है, ये कब से संभाल रहे हैं? ये सर बताया, जैसे कि मैंने पहले इनके पिताजी थे संजय अग्रवाल जी के, उनके फादर थे और फिर उसके बाद ये आए, ये संभाल रहे हैं। मतलब हम भी नहीं थे उस टाइम पे जब से वो संभाल रहे हैं। उनके फादर कैलाश अग्रवाल जी थे, फिर उनके बाद इनके बेटे हैं ये संजय अग्रवाल जी, ये संभाल रहे हैं। तो ऐसा ये जो आपके पास कोई आया था इस मामले पर, कोई कैसे आपको जानकारी मिली कि ऐसा दावा किया गया? बताया तो जैसे कि हमें ना तो कोई नोटिस मिला है और ना ही हमारे पास कोई आया। हमें 2019 में जी न्यूज़ वाले हमारे पास आए थे कि आपके पास कोई नोटिस आया, ये बल्क बोर्ड की ज़मीन है। हमें उनके थ्रू पता चला था, हमें नहीं पता था और हमें तो अभी भी नहीं पता। हमें तो आज भी जी न्यूज़ वालों ने ही बताया कि मतलब 2019 का जो दावा था उसको ये फिर से उठा रहे हैं। तो आपने इसका लीगली आपने कहीं इसका पता लगाने की कोशिश नहीं करी कि दावा कैसा है, क्यों आया है, क्या सच है इसका? सर, 2019 में जैसा कि बताया उस टाइम पे हुआ था, तो उस टाइम पे हमारे जो प्रधान जी हैं उन्होंने जवाब दिया था, उनसे बात करी थी और उनको उन्होंने मतलब ज़्यादा तरीके से हैंडल किया था चीज़ें। अब उनको ही पता है कि उन्होंने कहाँ पे जवाब दिया था। तो यहाँ पे आबादी कितनी है? मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है क्या? मुस्लिम आबादी सर मैं कहता हूँ कि बिल्कुल भी नहीं है। ये जो हमारी देखो दीवार है, अगर आप दिखा सको अपने कैमरामैन को बोलो, तो ये जो दीवार है इसके सिर्फ 1 2 3 गलियाँ हैं मुसलमानों की और 1 2 मकान इक्का दुक्का अगर इधर होगा तो कह नहीं सकते, नहीं तो ये ही सिर्फ 3 गलियाँ हैं, वो भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, नॉर्मल 20-20 मकान की गलियाँ हैं। तो बिल्कुल वर्तमान में जो कानून है वो ये है कि वक्फ बोर्ड किसी भी ज़मीन पर अपनी होने का दावा कर सकता है और उस व्यक्ति को उन्हीं की अदालत में जाकर ये साबित करना होगा कि ये ज़मीन उसकी खुद की है। और आपको बता दें कि रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड एक ऐसी संस्था है जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन हिंदुस्तान में है। ये जो शमशान घाट है, श्री श्याम नवोदय सांस्कृतिक संघ इसे 50 साल से चला रहा है, इसकी देखरेख कर रहा है। एमसीडी से ये पूरी तरह से अप्रूव्ड है, एमसीडी से अप्रूव्ड है। और ये देखिए, ये पेपर भी दिखा रहे हैं, ये एमसीडी का पेपर है और एमसीडी से ये अप्रूव्ड है। इससे डेथ सर्टिफिकेट बनता है। हाँ, डेथ सर्टिफिकेट बनता है। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या चल रहा है ये सब? ये सब धांधलेबाजी हो रही है वक्फ बोर्ड की। खामखा कह रहे हमारा हम लोग
इतने सालों से इसको चला रहे हैं और इसके सारे दस्तावेज हैं हम पे। जैसे अभी आपको दिखाए जो ऑनलाइन रसीद करती है एमसीडी की वो है, बिजली का बिल है और जो डॉक्यूमेंट्स हैं सब हैं। 70 साल पहले का क्या था यहाँ पे, कुछ इतिहास पता है आपको? नहीं, 70 साल से पहले का तो मालूम है, 70 साल से संभाल रखा है हमारे पूर्वज थे जो, तो तब ये उससे संभला हुआ है, जब से ही चलता आ रहा है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि ये मंगलापुरी का एक ऐसा शमशान घाट है जहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं अंतिम क्रियाक्रम के लिए। यहाँ से मधु विहार तक के लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि मधु विहार में कोई भी शमशान घाट नहीं है, इसलिए वहाँ के लोग भी यहीं के आते हैं। द्वारका के भी यहीं आते हैं, नसीरपुर के यहीं आते हैं, डाबड़ी के यहीं आते हैं। तो बहुत बड़े एरिया को ये शमशान घाट कवर करता है और इनका कहना है कि लगभग 50 साल से यहाँ पर ये संस्था इसको चला रही है और 70 साल पहले इसका निर्माण किया गया था। 2019 में इनके पास कोई आया था, कोई मीडिया वाले आए थे, उन्होंने इनको बताया था कि ऐसा है और आज भी यही हुआ है। और अब आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए तमाम पुराने यहाँ फ़ोटो लगे हुए हैं और इन फ़ोटो को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पुराना। देखिए ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो भी है, वो इसी शमशान घाट का है। ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो भी आपको नज़र आ रहा होगा और एक प्लेट भी लगी हुई है, वो भी आपको उसमें डेट भी दिखाई दे रही है, 1992 की वो प्लेट है। यानी कि ये जो तमाम फ़ोटो हैं एक तरह से ये इस शमशान घाट का इतिहास बताते हैं कि कितना पुराना ये अपने आप में है। पंडित जी, वक्फ बोर्ड ने जो दावा किया है दिल्ली के कुछ मंदिरों पर इस शमशान घाट पर जिसमें हम खड़े हैं, इस दावे को आप कैसे देखते हैं? वक्फ बोर्ड कह रहा है कि ये उनकी ज़मीन है। ये बिल्कुल झूठ है और मेरे को भी आज यहाँ 22 साल हो गए काम करते हुए। 22 साल से कोई ऐसा कुछ नहीं देखा हमने, ना ही सुना। हमें भी मीडिया की तरफ से पता चला था कि वक्त बोर्ड ने दावा कर रखा है, और ऐसा कुछ नहीं है। ये सब धांधलीबाजी है। 2-4 गली है जो मुसलमानों की, वो लोग इस कर रहे हैं और कुछ नहीं है। और ये तो क्या लगता है आपको, वो क्या प्लानिंग क्या चल रही है लोग? प्लानिंग वाले कुछ नहीं है, सब बस ये राजनीति चल रही है शमशान के ऊपर। जबकि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना शमशान में। ये राजनीति चल रही है। इस तरह से हमारे प्रधान जी को, जो कि काफ़ी अच्छे इंसान है, उन्हीं के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, वोट डाला जा रहा है हटाने के चक्कर में। बाकी सब कुछ ओके है, हमारे कुछ राय नहीं, कुछ नहीं। तो यहाँ के लोग बता रहे हैं कि 70 साल पहले इस शमशान घाट का निर्माण हुआ था। मेरे पीछे आप देखेंगे महादेव की प्रतिमा है और चारों तरफ आपको यहाँ तस्वीरें नज़र आएंगी। श्याम बाबा की तस्वीर यहाँ पर है, पार्वती माता महादेव की तस्वीर यहाँ पर है, भगवान परशुराम जी की तस्वीर यहाँ पर है। और 50 साल से इसको श्री श्याम नवोदय सांस्कृतिक संघ चला रहा है। और इस बीच ये जो दावा किया गया है वक्फ बोर्ड के द्वारा, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये दावा कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। कैमरा जर्नलिस्ट दुष्यंत साथ, प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।